कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो आप कह सकते हैं। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं नोबेल प्राइजेज़ की, जो कि 2023 में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, या कह लीजिए कि अनाउंस किए जा चुके हैं, जो अभी दिए जाएंगे, है ना। और इन्हीं को ही ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितनी कैटेगरीज़ में ये दिए जाते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर आपके जीके का पार्ट पूछा जाता है या फिर जीएस का पार्ट पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ आप जीके और जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस टॉपिक को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं, जो कि हमेशा ही रहते हैं। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, सबसे पहले देख लेंगे नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे तो कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, सबसे पहले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है कभी कभार, है ना। तो सबसे पहले देख लेंगे, लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है जी। पीस में दिया जाता है, शांति के लिए। इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, 3 इधर हो गए, ठीक। चलिए नीचे आएंगे, जस्ट इन सेकेंड, ओके। यहाँ देखेंगे, फिजिक्स में दिया जाता है, फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन में दिया जाता है, ये दोनों एक ही कैटेगरी है। और केमिस्ट्री में दिया जाता है, यानी 3 कैटेगरी इधर हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितनी हो गई, 6 कैटेगरी में जो ये अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आपका जो भविष्य में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और ट्रिक के माध्यम से इसको लर्न करने का प्रयास करना है, याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिटरेचर का देखते हैं, 2023 का। ठीक है, अगर हम बात करें 2023 के लिटरेचर अवार्ड नोबेल प्राइज़ की, तो ये किसको दिया गया है, साहित्य का। ठीक है, जॉन फॉस को दिया गया है ये। ठीक है, जॉन फॉस नाम याद रखना है, JONFOSSE। ठीक है, इनको मिला है लिटरेचर का 2023 का नोबेल अवार्ड। किस लिए मिला है, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ठीक है, मतलब इनके कुछ मौलिक नाटक लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ कहानियां भी लिखी हैं, और एक नई तरीके से पेश किया है उन्होंने समाज के परिदृश्य को, है ना, दिखाने का प्रयास किया है समाज की सच्चाई को। तो उसी के लिए इनको मिला है। कुल मिलाकर साहित्य का नोबेल जॉन फॉस को मिला है। ठीक है, अगला देखेंगे, पीस प्राइज, शांति का नोबेल अगर हम बात करें। ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इस बार 2023 का किसको दिया गया है, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी जी को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जी अभी ये काफ़ी चर्चा में रही हैं, और मैं बता दूं कि अभी इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इस समय भी ये जेल में है। कहाँ पर है, प्रिजन में, अभी भी ये जेल में है। ठीक है, तो इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है पीस का, ठीक है, शांति का। तो आप लोग सोचेंगे भाई ये जेल में है और इनको शांति का नोबेल दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे एक कहानी है। देखिए किस लिए दिया गया है इनको पीस प्राइज़ शांति का नोबेल, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ठीक है, मूल रूप से इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, और मूल रूप से ये ईरान की रहने वाली है। ठीक है, ईरान में इन्होंने महिला अधिकारों को लेकर के काफ़ी आवाज़ उठाई है, उनकी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो उसी संदर्भ में इनको ये पुरस्कार जो है शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है जी, तो 2 ध्यान में रखना है, लिटरेचर का हो गया जॉन फॉस, ठीक है, पीस प्राइज़ हो गया नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान। ठीक है, यहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अर्थात अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन, स्पेलिंग में बोल देता हूँ, CLAUDIA गोल्डिन, GOLDIN। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है, ये मिला है इकोनॉमिक्स को इनको। ठीक है, याद कैसे करेंगे, नाम सीधा याद करा दूँ मैं। देखिए गोल्ड, ध्यान रखना, गोल्ड गोल्डन है ना, तो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है गोल्ड, है। अर्थव्यवस्था, भाई जितना गोल्ड हमारे पास इंडिया में रहेगा, विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, उतना ही जो है हमारी अर्थव्यवस्था उछाल मारेगी, है ना, मतलब कि बढ़ेगी, है ना। तो इस हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हैं इकोनॉमिक और गोल्ड का, तो आपको ध्यान हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप अपनी ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, ये मेरी पर्सनल ट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं, देखिए मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको रिटेन रख पाए हैं और अपना बेटर आउटपुट वहाँ पर दे पाएँ। ठीक है, चलिए किस लिए मिला है इनको,
फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, वुमेन्स लेबर मार्केट, ध्यान रखिएगा, वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, आपको पता है अगर मैं उदाहरण के माध्यम से बोलूँ, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, सेम वर्क है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। मेल को किसी चीज़ काम के लिए मिल रहे हैं 15,000 सेम वर्क के लिए, और वहीं फीमेल को मिल रहे हैं 10,000। तो ये क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या सामाजिक कारण है, क्या हमारी मानसिकता है, इन सब के बारे में जो है क्लाउडिया गोल्डिन ने चर्चा की है। ठीक है, काफ़ी रिसर्च की है इन सब चीज़ों के बारे में, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड इकोनॉमिक्स का दिया गया है। ठीक है, काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में इन्होंने, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसका विरोध भी किया इन्होंने, जब आप काम सेम कर रहे हैं, सिर्फ जेंडर के आधार पर यह भेदभाव क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी रिसर्च की है इस क्षेत्र में इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 3 कैटेगरी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं हम, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, चलिए अब हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के नोबेल की। ठीक है, भौतिक शास्त्र की अगर हम बात करें, ठीक है, या भौतिक विज्ञान बोल लीजिए, भौतिक विज्ञान बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। भौतिक विज्ञान के लिए अगर नोबेल देखा जाए तो ये 3 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, 3 नाम है इसमें, तीनों नाम देख लेते हैं। पियरे अगोस्टिनी, ठीक है, नाम थोड़े हो सकते हैं थोड़ा बोलने में इधर उधर हो, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। और दूसरा है फेरेंस क्राउस, और तीसरा है NAL ह्यूलियर। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मैथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के मैटर की स्टडी में जो है काफ़ी हेल्प करने के मेथड इन्होंने खोजे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्होंने भाई स्टडी किया है, खोजा है। ठीक है, टू जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को अध्ययन करने में इन्होंने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ सिद्धांतों की इन्होंने खोज की है तीनों ने सम्मिलित रूप से, तो इसलिए इनको दिया गया है ना। एक बार मैं इनकी स्पेलिंग बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ दिव्यांग छात्र भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें पता है, तो उनके लिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ स्पेशली, है ना, क्योंकि इनके नाम थोड़े वैसे हैं तो वो याद कर पाएँ उस तरीके से, है ना। सबसे पहला नाम है इसमें पियरे ऑगस्टिनी। सबसे स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं इसकी, PIERRE, पियरे ऑगस्टिनी, AGOSTINI, ये पहला नाम यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा है फेरेंस क्राउस, फेरेंस की स्पेलिंग है FERENC, फेरेंक, और क्राउस इसी के साथ ही है, जैसे हमारा होता है ना, जैसे नीरज कुमार आप बोलते हैं, है ना, तो फेरेंक क्राउस, KRAUSZ, ये दूसरा नाम है। तीसरा नाम है आपका NAL ह्यूलियर, NA जैसे एने फ्रैंक, आपने सुना है एने फ्रैंक के बारे में ना, तो वही वाली स्पेलिंग, ANNE, NAL है, ठीक है, ऊपर इन्वर्टेड कोमा जिसे आप बोलते हैं वो है। उसके बाद ह्यूलियर, HUILLIER। ठीक है, चलिए, तो साइटेड छात्र हमारे कुछ सोच रहे होंगे कि भाई जब दिख रहा है तो क्यों इतना बोल रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है ना, क्योंकि कुछ दिव्यांग छात्र भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि हमने बताया, तो सबको साथ में ले चलने के उद्देश्य से ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। समावेशित शिक्षा की और हम बात करते हैं, है ना, सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों की बात नहीं करते हैं हम, है ना, तो आपको थोड़ा संयम बरतना होगा, और इससे कोई आपको नुकसान नहीं है। मैंने ये नाम पढ़े हैं 1-2 बार और लिखे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, तो मुझे आशा है ये कहीं ना कहीं काम ही आएंगे आपके, है ना, और याद ही होगा इन चीज़ों को, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे याद ही होगा, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप नाम पहचान जाएंगे, अच्छा सर ने ऐसे बताया था। ठीक है, चलिए, तो अगला देखेंगे, ये था फिजिक्स का, किस लिए दिया गया है मैं अब चर्चा कर चुका हूँ। अगला देखेंगे नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में दिया गया है 2 लोगों को, ठीक है, सम्मिलित रूप से। पहला नाम है कैटेलिन कैरिको, और दूसरा नाम है ड्रू वाइसमैन। ठीक है, ड्रू वाइसमैन, ये 2 नाम हैं। किस लिए दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस दैट एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये देखो बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन लोगों ने। देखिए,
इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस की, जो कि mRNA जो वैक्सीन है, जो कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन है, उसको डेवलप करने में इस रिसर्च ने काफ़ी हेल्प की है, तो इसलिए इनको दिया गया है ना। मतलब अगर मैं ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूँ कि कोविड-19 वैक्सीन की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो बेस चाहिए होता है, जो रिसर्च चाहिए होता है, वो इन्होंने डेवलप की थी, तो उसके बाद ही कोविड-19 वैक्सीन जो है वो अस्तित्व में आई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। और इसी रिसर्च के लिए इनको मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का इस बार का नोबेल प्राइज़। ठीक है, किस किस को मिला है? कैटेलिन कैरिको, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मैं, KATALIN, कैटेलिन कैरिको, KARIKO। ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम है ड्रू वाइसमैन, DREW वाइसमैन, WEISSMAN। ठीक है जी, तो इन दोनों लोगों को मिला है सम्मिलित रूप से किसका? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए, अंतिम और आखिरी रह गया है नोबेल पीस प्राइज़ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोल लीजिए आप। इसके लिए मिला है 3 लोगों को वापस से सम्मिलित रूप से। ठीक है, जैसे हम ऊपर करके आए थे, है ना, अभी हम करके आए ना फिज़िक्स के लिए। ठीक है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री भाई बहन, आप मान सकते हैं फिज़िक्स में भी 3 लोगों को मिला था। ठीक है, या केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक लगानी पड़ेगी इसको याद करने के लिए, है ना। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, रटना नहीं है, समझ के करना है ना। चलिए, केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं इन 3 लोगों को मिला है और किस लिए मिला है। पहला नाम है इसमें मोंगी जी बेवेंडी। ठीक है, मोंगी जी बेवेंडी। दूसरा नाम है लुइस ई ब्रूस। तीसरा नाम है एलेक्सी आई एकिमोव। ठीक है, नाम थोड़े अजीब-गरीब लग सकते हैं, स्पेलिंग मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि देखो इंडियंस को तो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा हाँ, इंडियन से मुझे याद आया, अभी मैं अगली वीडियो कुछ लाऊंगा इसमें। ठीक है, उसमें हम चर्चा करेंगे हमारे जो भारतीय हैं, जितने भारतीय हैं उसमें किस किस को नोबेल मिला है और कब कब मिला है, वो भी आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जब भी दिए जाते हैं और उसके आसपास कोई एग्ज़ाम आता है या भविष्य में आने वाला होता है, तो वहाँ से नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बन जाते हैं, है ना। चलिए, चाहे ऐतिहासिक रूप से या फिर करंट रूप से। ठीक है, तो ये 3 नाम मैंने आपको बताए, किस लिए दिया गया है केमिस्ट्री का, इनको देखते हैं। फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, सीधी सी बात है, क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। किस किस को दिया गया है? पहला नाम बोल रहा हूँ स्पेलिंग के साथ, मोंगी जी बेवेंडी, अर्थात MOUNGI, मोंगी स्पेस G बेवेंडी, BAWENDI। ठीक है, ये पहला नाम है। दूसरा नाम है आपका लुइस ई ब्रस, LOUIS स्पेस E.ब्रश, BRUS, H मत लगा देना भाई, ब्रुश हो जाएगा वो। ठीक है, S तक है बस। ठीक है, 2 नाम हुए। तीसरा नाम है आपका एलेक्सी आई एकिमोव, एलेक्सी ALEXEI स्पेस I.एकिमोव, EKIMOV, है ना। चलिए, और मैं क्यों लिख रहा हूँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों स्पेलिंग के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।